सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यानी कि शराब कैसे करके छुड़ाएं। तो आज इसी टॉपिक को बहुत ही हम इजी वे में जानेंगे और शराब कैसे छुड़ाएं। यानी कि आज मैं इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको बताऊंगा और कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊंगा और किस तरीके से ये छुटानी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ड्रग एडिक्शन के कुछ मेडिकेशन के मैं साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स आपको सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बनाऊंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप खास करके बने रहिएगा और खास करके ऐसे लोग जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनको करते करते 10 साल 20 साल हो चुके हैं। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो मैं सर सौरभ सक्सेना है, जनरल फिजिशियन। तो बात करते हैं हम यानी कि शराब कैसे करके छुड़ाएं, यानी कि अल्कोहल को कैसे करके हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अल्कोहल को अवॉइड करने से पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट यानी कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन। देखो, अगर आपकी फैमिली या फिर आपकी रिश्तेदारी में या फिर आप खुद अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं और आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये चीज शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा यानी कि अच्छी होती है, फिर क्या कहते हैं हेल्पफुल होती है, पर आगे चलने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी कि क्रिएट कर दी, जैसे कि लीवर का किडनी का फेल हो जाना या फिर लीवर सिरोसिस या फिर लीवर का मेटाबॉलिज्म यानी कि अच्छे से ना वर्क कर पाना, जिसकी वजह से एमाइलेज और लाइपेज जिसको हम पैनक्राइटिस स्टेटस यानी कि कैंसर जैसी एक बीमारी बोल रहे हैं, वो चीज भी आगे चल के ये चीज इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो आज मैं इसी चीज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यानी कि दारू छुड़ाने के बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में यानी कि सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कोई कहता है कि मैं 5,000 में आपकी जो है दारू छुड़ा देंगे, कोई कहता है 10,000 का ये वाला ट्रीटमेंट खरीद लो हम आपकी दारू छुड़ा देंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब इंटरनेट पे बैठ के क्या होता है कि अपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं, क्योंकि विदाउट टेस्ट यानी कि विदाउट किसी भी चीज बगैर बताए अगर तुम किसी भी अगर दवाई देते हो तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसमें कि व्यक्ति तक की मृत्यु तक हो जाती है। तो प्लीज आप ऐसा करके ना करें। मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा कि ड्रग एडिक्शन की मेडिसिन कैसे आपको यूज करनी चाहिए और किस कंडीशन में करनी चाहिए। देखो फ्रेंड, सबसे पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो पहले तो वो या तो पार्टीज वगैरह में जाता है, ऑफिस का काम करता है, फिर बिजनेस वगैरह करता है। अगर वो शुरुआत में अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसका बॉडी के ऊपर यानी कि इतना बड़ा इफेक्ट नहीं बनता, बट क्या होता है कि अगर वो उसी चीज को यानी कि कंटिन्यू करने लगता है तो वो क्या होता है कि हमारे बॉडीज के अंदर यानी कि एंटीबॉडीज बनने लगती है, और जब एंटीबॉडीज बनने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक तनाव यानी कि एक मेमोरी लॉस जैसे यानी कि खो देता है, और उसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स वगैरह का वो यूज करने लगता है, जिसकी वजह से आगे चलने के बाद में उसको जैसे कि हार्ट अटैक या फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर ब्रेन हेमरेज जैसा बीमारी उसको हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके साथ में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर कोई व्यक्ति नए शुरुआती दौर में और कोई शॉप में अगर वो ड्रिंक्स वगैरह यानी कि अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो मिनिमम की डोज होती है यानी कि 30 ml का एक पैक और उसके अंदर 70 ml वाटर डालने के बाद में अगर उसको वो डेली बेस ले रहा है तो इट इज नॉर्मल, क्योंकि हमारी बॉडी भी खुद एक अल्कोहल मांगती है। अब वो क्यों मांगती है? अगर हम उसी की डोज ज्यादा अगर बढ़ा दे रहे हैं जिसको हम हैंगओवर बोलते हैं तो उसी चीज का ओवरडोज का हो जाना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वो हैंगओवर यानी कि सीवियर हेडेक और एसिड रिफ्लक्सेशन जैसे कि एसिड का बनना और पेट का फूलना और खून का ना बनना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट होती है। और इसी के कारण ये कि उसको पता ही नहीं चल पाता है कि कितना खाना खाना है कितना नहीं खाना है। तो एंटीबॉडीज बनने का सिर्फ रीजन यही होता है। व्यक्ति सोचता है डेली बेस कि हाँ मैं आजकल किया परसों छोड़ दूंगा, बट मैं आपको बता दूं हमारे ब्रेन के अंदर से एक डोपामिन का एक रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी को बताता है कि हाँ तो ये एक चीज की जरूरत है, तो इंसान अल्कोहल ले लेता है। अब देखो मैं बात करता हूँ, अगर आपकी फैमिली में अगर आपके रिश्तेदारी में या फिर आप खुद अगर अल्कोहल छुड़ाने की सोच रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी कि आपको खुद से कोई सा सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है। सेल्फ ट्रीटमेंट कब लेना होता है? सबसे पहले बात उस व्यक्ति को जो अल्कोहल का सेवन करता है
यानी कि अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन यानी कि किसी भी तरह की चीजें, तो सबसे पहले उसे हमें सब कुछ बताना होता है। बताने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम आपको एक ड्रग एडिक्शन की यानी कि टैबलेट देंगे, जिसकी वजह से आप अपना ये जो अल्कोहल वगैरह आप कंटिन्यू यूज करते हो, यानी कि दारू वगैरह कंटिन्यू पीते हो, तो इसको आप छोड़ सकते हो बहुत ही आसानी से। तो हर एक चीज व्यक्ति को बता के करना चाहिए। अगर हम उसे बगैर बताए कोई सी भी ड्रग एडिक्शन की अगर मेडिसिन देते हैं, तो एक तरीके से क्या होता है कि दूसरे की लाइफ के साथ में खिलवाड़ करना या फिर दूसरे की लाइफ के साथ में खेलना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक इसके अंदर हो जाती है। अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दारू लेता है यानी कि अल्कोहल का सेवन करता है और उसको तुम बगैर बताए ड्रग एडिक्शन की कोई सी भी मेडिसिन दे देते हो, मार्केट के अंदर बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है और तुम वो वाली मेडिसिन दे देते हो, किसी वजह से अगर वो अल्कोहल लेता है तो उसका जो रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में पता है क्या होता है? उस रिएक्शन में ये होता है कि चेहरे पे एकदम से रेडनेस का आ जाना, आंखें बाहर आ जाना और इतना सारा हैंगओवर हो जाना, पेट का डिस्कम्फर्ट हो जाना। और ऐसे में क्या होता है कि किडनी का भी फेलियर, जैसे कि पीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज जैसा कुछ बोलते हैं, और पैनक्रेटिस स्टेट अंदरूनी यानी कि पूरा लीवर का जल जाना, लीवर सिरोसिस, लंग्स एकदम से क्या जाना, कोलैप्स कर जाना, यानी कि इतने सारे खतरनाक रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें कि व्यक्ति की मौत तक की हमें देखने के लिए मिलती है। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ड्रग एडिक्शन यानी कि मेडिसिन को एक खाने का एक तरीका होता है, इनके टेकिंग यानी कि लेने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सोचते हैं कि हमें अपने पापा की यानी कि दारू छुड़ानी है, फिर घर में किसी की भी हमें क्या कहते हैं अल्कोहल यानी कि छुड़ाना है, या फिर रिश्तेदारी में अगर आप ड्रग एडिक्शन यानी कि मेडिसिन देने की सोच रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पेशेंट को यानी कि बताना पड़ेगा कि हम आपको ये वाली दवाई दे रहे हैं और आपको ये अल्कोहल नहीं लेनी। और ऐसे व्यक्ति को कम से कम 72 घंटे तक उसके शरीर के अंदर अल्कोहल नहीं जानी चाहिए। 48 से 72 घंटे तक क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो अल्कोहल की एंटीबॉडीज रहती है वो बिल्कुल बनाई रहती है। अगर उसके ऊपर से आप ड्रग एडिक्शन की मेडिसिन देते हैं तो किसी किसी को रिएक्शन नहीं होता, बट ज्यादातर 100 में से 90% लोगों को इस चीज का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। और 100% वो कब बनता है? जब ड्रग एडिक्शन की टेबलेट्स को खाने के बाद में भी वो बंदा ड्रिंक करता है। अगर वो पेशेंट ड्रिंक करता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इतना खतरनाक होता है जिसमें कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ड्रग एडिक्शन टेबलेट्स लेने का कुछ तरीके हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। 72 घंटे तक लो उसके अंदर बॉडी के अंदर अल्कोहल नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप ड्रग एडिक्शन जैसे कि डाइजोन टैबलेट आती है, ड्रग एडिक्शन की टैबलेट होती है 250 mg 500 mg, तो आप 500 mg स्टेट उसको दीजिए 72 घंटे के बाद, यानी कि अल्कोहल उसने ना लिया हो। फिर 500 mg देने के बाद में स्टेट देने के बाद फिर नेक्स्ट डे यानी कि 250 mg मॉर्निंग, 250 mg शाम यानी कि इवनिंग आप उसको ऐसा करके दे सकते हैं। और 1 वीक तक लो, क्या है कि हफ्ता या फिर 15 दिन तक लो, यानी कि विदाउट अल्कोहल। अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है और ड्रग एडिक्शन की मेडिसिन खाता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी पे जो अल्कोहल की रेजिस्टेंस थी यानी कि वो खत्म हो जाती है, और जो ड्रग एडिक्शन वाली मेडिसिन हमने लगाई होती है वो कवर अप कर जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है कि अगर व्यक्ति अल्कोहल लेने के बारे में सोचता भी है या फिर उसको स्मेल भी आ जाती है तो भी उसको तुरंत पलटी आ जाती है, फिर नोज़िया जैसा करके हो जाता है। नोज़िया का मतलब जी से मिचलाने लगे, वहां पे रुकेगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह यानी कि सब कुछ। तो इस तरीके से यानी कि 3 से 6 महीने में यानी कि ये चीजें हम रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है कि पेशेंट की दारू भी छुटा सकते हैं और पेशेंट को नुकसान भी नहीं होगा। ज्यादातर क्या करते हैं लोग कि ड्रग एडिक्शन की मेडिसिन तो लगा देते हैं, बट वो बंदे से बताते नहीं है कि हाँ हम आपको ये चीज कर रहे हैं, जिस कारण उसके अंदर ये चीज साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर कोई बंदा अल्कोहल लेता है, अगर अल्कोहल वो छोड़ने की सोच रहा है शुरू में, तो एकदम से अवॉइड नहीं करना होता, उसकी डोज यानी कि धीरे धीरे उसको क्या होती है कम करनी चाहिए। क्योंकि
ऐसे टाइम पे अगर वो अल्कोहल नहीं लेता, बॉडी के अंदर तो उसकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है, तो क्या होता है कि डिजीज होने यानी कि कपकपाहट, हाथों में हाथ पैर उसके क्या होता है ना कपकपाने लगते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन यानी कि तेज, कभी बीपी का बढ़ना, और उसको एकदम से भूख का ना लगना, और पेट का एकदम से फूल जाना, यानी कि ये चीजें उसको ऐसे करके कंफर्ट, क्योंकि क्या हुआ है कि अल्कोहल लेने की वजह से और इतने सारे चीजें लिवर का मेटाबॉलिज्म यानी कि पूरे तरीके से बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से उसको काफी सारा पेन हो रहा है। और एलएफटी की एक जांच होती है जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसमें एजीओटी एचपीटी बढ़ी भी आती है और एल्कालाइन फोस्फेट का भी साइज इनके बढ़ावा आता है। तो उससे हम पता चलता है कि अमाइलेज और लाइपेज इसका कितना है, जिसको हम पैनक्रेटिस बोलते हैं। तो लाइपेज अगर लाइपेज बड़ा होता है तो इसका सीवियर पेन इसके अंदर होता है, कि वो पेन इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी उसके ड्रग्स भी हमको जो है एंटी रिएक्शन वाले ड्रग्स देने पड़ते हैं, और वो ड्रग्स के अंदर भी इतना नशा होता है कि बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म जैसा कि बोल देते हैं। तो इस सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऐसा सुनाने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ मैं स्पेसिफिक यानी कि विदाउट इंफॉर्मेशन कोई ऐसी स्पेसिफिक एडवाइस तो आपको खैर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से किसी की भी दारू छुड़ा सकते हैं, बट तरीका प्रोसेस यही रहेगा। अदरवाइज छोटी सी गलती क्या होता है कि अगली बार यानी कि उस पेशेंट की जान पर बनाना, यानी कि एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियो। अब मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन करने। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आप सोचते हैं कि विदाउट मेडिसिन यानी कि मैं छोड़ नहीं चाहता हूँ, और आपके फैमिली वाले, तो देखो आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आप डेली बेस यानी कि कह रहे हैं बेकोटेल या फिर अल्कोहल लेते हैं, तो जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों में आप एक ब्रांडी ला के रख लें और 30 ml का पैक बनाने के बाद में 70 ml यानी कि उसके अंदर पानी यानी कि गुनगुना करके आप उसको डेली बेस अगर लेते हैं तो इतना अल्कोहल हमारी बॉडी मांगती भी है, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अदरवाइज अगर उससे आप हैवी डोज लेते हैं और उसके डोज में आप खो जाते हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो प्लीज इतना भी ज्यादा कठिन नहीं होता किसी भी काम को करने का, क्योंकि यार हेल्थ आपकी है और सोचना आपको पड़ेगा। तो हेल्दी रहिए और अनहेल्दी फूड से बचिए। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो कल्चरल फूड से आप बचिए। आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो वो यानी कि एक कैलोरी अपनी क्या कहना डिसाइड कीजिए और कार्बोहाइड्रेट को मॉडिफाई कीजिए फैट्स, फाइबर, मिनरल्स के अंदर, और लिक्विड चीजें ज्यादा आप लीजिए। और जैसे कि आप गर्म में आप चिकन या मटन वगैरह कुछ इस तरीके से खाते हैं तो आप मटन का सूप ले सकते हैं, यानी कि वो उसका भी पीना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी बॉडी के अंदर। आप अपने फिजिकल मूवमेंट्स बनाइए, डेली का एक शेड्यूल बनाइए। जब भी आप सुबह सो के उठें यानी कि पानी के साथ में आप शुरुआत करिएगा, और क्या कहना 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करें और अपना एक डेली का शेड्यूल बनाए। तो आई होप यानी कि इस तरीके से तुम अपने आप को रिकवर कर सकते हो और दारू भी अपनी छुड़ा सकते हो, यानी कि अल्कोहल को आप अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज, and then take care. Bye bye friends.